रामनगर जनपद के बिजौरी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेतना मुस्तहार में एक परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश और हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर उनकी भूमि पर पहुंचे और विवाद करने लगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान वहां स्थापित भगवान भोले के शिवलिंग का अपमान किया गया। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपियों ने टा से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव मुस्लिम बहुल होने के कारण वह स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें भय है। मामले को लेकर पुलिस को तहरीर देकर निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच कराई जा रही है। आरोपियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसे आज जो है आप लोग के द्वारा फोन करके बुलाया गया है, क्या है पूरा मामला? हमारा यह है कि हम 50 साल के हम भूसा मंडला टट्टा टाली मनाई छगड़िया मुर्गी को आप सबका रखा जाता है। 50-60 साल हो गए हमें तंग करे हैं, हमें नहीं रह दिया था। हमें चाहे जाए तो आप दिन कई दिन जाए, आप कहा जाए तो उजा देने मूर्ति का वो कहा है तूड़ फाड़ देने, मंडला गिरा देने, तूड़ देने, वही पन्नूनी निकाल के 8 बजे लगे। आप हमें गलिया नहीं सजा हमें देने। मैं कहा था घर फूक दिया, लड़कन का मार डारा, धमकी दिया था घर हमारा डाका पराई लुटाई हमारा। आप तो हैं, आप सराजुद्दीन है, महदीन का बेटवा रहा, बगवा रहा, जलहा रहे, हम आप इतना रहे 200 मनी रहे। आप गोड़ धरी था, हमें चाहो तो उतने कह दो, चाहो तो हमें छिन कह दो। पीछे पर्दा नहीं है हमारे, हम आप तो इनका बलाना हम हमारा अंकित मामला क्या रहा? ये लोग जबरदस्ती आए, हमारा मंडला था और माता जी का मूर्ति भी था और पाइप को उखाड़ कर हमारे ट्रैक्टर पे बाहर रहे थे और मेरे आदमी को मारने की धमकी दे रहे थे। हम लोगों को मारने की जान से धमकी दे रहे थे। वो गांव के कुछ लोग थे, 50-60 लोग रहे। यह भी खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से ही है, जहां दहेज लोभी पति ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे महिला काफी परेशान है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के कठेला समय माता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित फरहीन ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं। मांग न पूरी होने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसके पति मोहम्मद अशरफ ने दूसरी शादी कर ली और अब पीड़िता न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे उचित न्याय नहीं मिल पा सका है। पीड़िता ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम फरहीन है, मैं बुड्ढी खास की रहने वाली हूँ। मेरी शादी खालसा बगुलहवा में मोहम्मद अशरफ के साथ हुई थी और शादी के बाद 1-2 महीना मेरे पति मेरे घर वाले बहुत अच्छे से रखे। उसके बाद में मुझे दहेज के लिए पैसे की मांग करने लगे और मारने पीटने लगे। पूरे घर वाले मिलके मुझे बहुत सता रहे थे और कह रहे थे मैं छत से ढकेल दूंगा, मैं करंट लगा के मार दूंगा, जान से मार दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। यही कहते रहे। मैं कैसे कैसे करके बर्दाश्त करती रही कि सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बावजूद ये जब मैं मायके चली आई, मुझे धोखे से वो भेज दिए। जब मैं मायके में आई 5 महीने से रह रही हूँ, ना ही कॉल किए, ना SMS किए, ना मुझे कुछ बताए, बिना शादी कर लिए। मुझे गांव वालों से पता चला कि वो शादी कर लिए हैं। मैं उनके घर पे गई तो घर पे पहुंचने से पहले बगीचे में पहुंची, जैसे मुझे सब लोग मिलके मारने लगे। 4 लोग मारे हैं, हुल्लुर मोहम्मद अली मेरे ससुर और मोहम्मद अशरफ मेरे पति, मोहम्मद अहमद मेरे जेठ और उनका दामाद सद्दाम जो वहाँ भोजपुर का रहने वाला है, जिला बलरामपुर का। मुझे इतना मारे, मारते मारते बेहोश कर दिए और 3 गाड़ी पुलिस आई थी 112 नंबर और कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। थाने पे शिकायत की, फिर भी कोई न्यायालय नहीं मिला मुझे और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ।
कठेला थाना के सामने थी। मेरे ससुराल वाले वहां आए थे, मुझे गंदी गंदी गाली दे रहे थे। थाने के सामने ही सारे इंस्पेक्टर, दरोगा और हवलदार सब खड़े थे, लेकिन कुछ नहीं, एक जुबान भी नहीं बोले थे कि गाली क्यों दे रहे हो। मेरे जेठ मोहम्मद अहमद और मेरे ससुर मोहम्मद अली भुल्लुर, वो दोनों मिलके मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दिए। मेरा नाम हफीज है, मैं बुड्ढी का रहने वाला हूँ। मेरी बहन की शादी हुई थी 7 नवंबर 2024 को खालसा बगुलहवा। पति का नाम है इनके, मेरे बहन के, मोहम्मद अशरफ। वे गई हैं तो घर वाले 2-3 महीने अच्छे से रखे हैं। उसके बाद मेरे बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पूरे घर वाले मिलके मारते पीटते थे, बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद में लोग दहेज का डिमांड करने लगे, 10 लाख रुपया दोगे या आईफोन मोबाइल दोगे या बुलेट गाड़ी दोगे तो मैं घर पे रहने दूंगा, नहीं तो छत से ढकेल के या करंट लगा के धोखे से जान से मार दूंगा। ये मामला जब वहां पे थी, वो 8-9 महीने रही होंगी उनके घर पे, वही बता रही थी जैसे भी मामला चल रहा है, सही से नहीं रही है। हाँ, थाने पे दिया गया है ना, कठेला थाने पे दिया गया है। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है कठेला थाने पे। हालांकि हम लोग 100 नंबर गाड़ी, 3-3 गाड़ी बुलाए थे वहाँ पे, उनका तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या किए वो लोग। अब मेरी बहन बता रहे, मैं तो वहाँ पे था नहीं, सब मेरी बहन गई थी वहाँ पे और लेडीज भी थी। बाद में पहुँचा हूँ, वहाँ मैं देखा हूँ कि मेरे बहन को मार के वो लोग बेहोश करके रखे थे, जमीन पे पड़ी थी। इंसाफ चाहते हैं, अभी तो इंसाफ मिला नहीं है। और वो एप्लीकेशन आपने कहाँ दिया? कठेला थाने में दिया हूँ, एसपी के यहाँ दिया हूँ।